अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए गर्मियों की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको रूह अफ़ज़ा का शरबत घर पर बनाना सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से झटपट से बन जाता है और बाज़ार से 100 गुना बेहतरीन बनेगा। एक दफ़ा आप मेरी रेसिपी को देखते हुए ये शरबत घर पर बना लेंगे तो आज के बाद आप बाज़ार से कभी भी बॉटल वाला रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी नहीं लेकर आएंगे, बल्कि घर पर ही इसे बनाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि गर्मियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है घरों में। सब्सक्राइब करें रेसिपीज़ बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। ठंडा ठंडा मज़ेदार सा ये शरबत जो है घर में बहुत यूज़ होता है, तो चलें इसको घर पर ही बनाना आज सीखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, मगर अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 किलो चीनी। 1 किलो चीनी मैंने अपने इस पैन में डाल दी है। 1 किलो चीनी के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है 600 ml पानी। ये पानी भी इसके अंदर जाएगा। और अब पानी और चीनी को डालने के बाद अब मैंने फ्लेम को ऑन करना है और इसको मीडियम रखना है। फ्लेम को मैंने मीडियम ऑन कर लिया है और चीनी को अब मैंने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। ये देखिए चीनी मेरी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। चम्मच को आपने बराबर हिलाते जाना है ताकि चीनी जो है वो नीचे ना लग जाए, और इसको आपने कंप्लीट जो है वो मेल्ट कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल रेसिपीज़ बाय रुबीना पर नए हैं तो हमारे चैनल रेसिपीज़ बाय रुबीना को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। चीनी जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब जो नहायत अहम चीज़ें जो इसमें ऐड करनी हैं, तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 चुटकी नमक, ये भी जाएगा इसके अंदर। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी अरके गुलाब, ये भी मेरा 1 चम्मच है, खाने वाला चम्मच है ये भी आपने इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पर अब मैंने लिया है रूह केवड़ा यानी केवड़ा सेंट, ये खुशबू के लिए होता है, ये भी आपने डाल देना है। बाजार से बआसानी मिल जाता है। पर एक नहायत अहम चीज़ आपने ऐड करनी है। मैंने लिया है यहाँ पर हाफ टेबल स्पून टाटरी का। ये टाटरी के क्रिस्टल्स मुझे मिले हैं, आपको ये पीसेस में भी मिले तो आपने एक टुकड़ी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपके इस रूह अफ़ज़ा शरबत में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे ठंडा होने के बाद। अब आपने स्पून की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है रेड फूड कलर, जिसको मैंने थोड़े से पानी में ये देखिए मिक्स कर लिया है। और ये रेड फूड कलर इसके अंदर जाए, क्योंकि जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा का कलर जो है वो भी रेड होता है, तो रेड फूड कलर मैंने इसमें डालना है। मगर आपने आराम आराम से डालना है, एकदम नहीं डाल देना। आराम आराम से डालने से क्या होगा कि जो कलर आपको अपने शरबत का चाहिए, जब वो कलर आ जाए तो आपने स्टॉप कर देना है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा फिर हिलाऊंगी और देखूंगी कि कलर जो है वो कंप्लीट मेरी मर्जी का आ गया है रेड या नहीं। तो ये देखिए कलर तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जो मेरा फूड कलर था ये सारा मैंने ऐड नहीं किया, ये देखिए थोड़ा सा जो है वो बच गया है। तो आपको भी जितना चाहिए आपने उतना ऐड करना है और सारा ऐड नहीं करना। तो बस अब कुछ ही मिनटों में आपका ये शरबत जो है वो कम्प्लीटली तैयार होने वाला है। आपने अब बस क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। बाकी ये ठंडा होने के बाद भी खुद ही से गाढ़ा हो जाएगा। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाजमी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे आप गर्मियों में ट्राई करके कमेंट में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। लीजिए 8 से 10 मिनट मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर लीजिए कि ये देखिए ये कितना गाढ़ा आपने भी रखना है। ये देखिए
ये आराम आराम से जो नीचे गिरे, इसका मतलब है कि ये जो है थिक हो चुका है। ये मज़ीद थिक ठंडा होने के बाद भी हो जाएगा। जब आपका भी शरबत ये इतनी कंसिस्टेंसी पर आ जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कम्प्लीटली आपने ठंडा कर लेना है। तो लीजिए, अब मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ जैसे ही ये शरबत कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। लीजिए, शरबत मेरा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका था। आपने इसको स्टोर कैसे करना है, आपने साफ सा जो है वो बर्तन लेना है। मैंने फिलहाल इसको जग में निकाला है। आपने साफ सा बर्तन लेना है जिसमें पानी वगैरह कुछ भी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो। तो उस बॉटल्स में आपने इसको भरकर स्टोर कर लेना है। इसको आप 1 माह, 2 माह, 6 माह तक यूज कर सकते हैं। आपने इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करना है। लीजिए, बाजार से मिलने वाली बोतल से 100 गुना बेहतरीन जायके में भी मज़ेदार शरबत आज मैं आपको बनाना सिखाया है। तो चलें, अब मैं आपको इस शरबत को 2 तरीकों से बनाकर दिखाती हूँ। आपने थोड़ा सा शरबत जो है ग्लास में डालना है। आइस क्यूब्स मैंने पहले से ही ऐड की हुई थी और थोड़ा सा शरबत आपने दूसरे ग्लास में भी डाल देना है। अब मैंने 1 ग्लास में पानी ऐड करना है। ये देखिए, कलर देखिए माशाल्लाह से कितना ब्यूटीफुल आया है। और आपने इसको चम्मच की मदद से एक दफा मिक्स कर लेना है। और दूसरे ग्लास में मैं डालने लगी हूँ दूध। तो ये बिल्कुल बाजार जैसा, बल्कि बाजार से भी बेहतरीन शरबत जो है वो घर पर तैयार हो गए हैं। चम्मच की मदद से आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। ये देखिए, कलर देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन आया है। ये शरबत बना भी बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि समर की ये ड्रिंक आपको मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल रेसिपीज बाय रुबीना को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 1 लीटर मेरा रूह अफ़ज़ा घर पर तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप इसे बॉटल्स में स्टोर करके 6 माह तक यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।